हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आप इनको कर सकें। आपको नॉलेज भी हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके नवदीप कौर सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और बात बता दूँ, जो मेरा कंप्लीट कोर्स आया हुआ है उसकी जो एनरोलमेंट है वो अभी सिर्फ 1.5 घंटे के लिए है। आपको पता, रात को 12 बजे से पहले पहले ही आप एनरोल कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसकी एनरोलमेंट फुल हो चुकी थी क्योंकि आज काफ़ी एनरोलमेंट्स आई हैं। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 50 सीटें ही अब ऐड करी हैं हमने। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन। और उसके लिए 50 सीटें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही मिल पाएंगी। कंप्लीट कोर्स है पेपर 1 का, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, इफ़ बुक बॉट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 350। अगर एक बुक खरीदी है जिसका प्राइस 200 से लेकर 350 तक ही हो सकता है और प्राइस जो सेल करना है, ये तो था जितने भी उसने खरीदी, सेल करना है वो 300 से 425 तक ही हो सकता है, तो इस बुक की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। ये कैसे बताओगे फ्रेंड्स? बिल्कुल ध्यान से सोचना। देखो, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, रेंज करती है 200 से लेकर 350 तक, और जो सेलिंग प्राइस है वो बॉट मतलब खरीदना, सेलिंग प्राइस रेंज करता है 300 से लेकर 425 तक। तो अब आप इसका कैसे लगा सकते हो रिलेशन? ध्यान से सोचो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब मिलेगा? जब इसने इतने पे 8 बुक्स का, कितना का, 8 बुक्स का इतने पे खरीदा हो और सबसे ज़्यादा पे बेचा हो। तो 8 बुक्स को अगर इसने 200 रुपये में खरीदा था तो कितना आया, 1600। और 8 बुक्स को उसने अगर 425 पे बेचा, 8 इंटू, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में माइनस करो और आंसर बताओ। फ्रेंड्स, आपके पास आंसर क्या आया? लीस्ट वाला प्राइस वो कितना है, 1600। सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस 3400। रिक्वायर्ड प्रॉफिट 1800। ठीक है, 1800 आपका आंसर हो जाता है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी अगर परचेज करा 5000 रुपये का, उसको आपने सोल्व किया कितने का, 4000 रुपीज़ का, तो अब लॉस की परसेंटेज बताओ। बहुत आसान है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जल्दी से कर रही है, थोड़ा सा मैं पॉज करती हूँ फिर आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब साथ साथ करते हैं। जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, आपने परचेज कितने का किया था, 5000 का। सेल कितने का किया, सेल किया 4000 का। तो इन दोनों में लॉस कितना हुआ आपको, 1000 का। और फिर किसके मुकाबले देखते हैं सब कुछ, अगर लॉस देखना है या सेल देखना है तो लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के मुकाबले। तो नीचे आता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 20% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने खरीदी 6 टॉफ़ी 1 रुपये में। ठीक है, कितनी टॉफ़ी खरीदी, 6, कितने की, 1 रुपये की। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 1 रुपीज़। ठीक है, हाउ मैनी फॉर 1 रुपी मस्ट बी सेल, उसको 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी सेल करनी चाहिए कि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। तो ध्यान से करिए, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आ जाएगा। ये कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉफ़ीज़ है। ठीक है, 6 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 6 टॉफ़ी कितनी चाहिए मुझे, पहले अगर ये 100% में खरीदी तो ये 120% चाहिए। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 120% ऑफ 1 रुपीज़ इज़ कितना होगा। अभी हमें क्या पता चला कि ये 6 टॉफ़ीज़ के लिए है 120, ये 120 आना था, सॉरी। अब जो एक टॉफ़ी के लिए कितना आएगा, एक टॉफ़ी के लिए ये कितना हुआ परसेंटेज, एक टॉफ़ी के लिए हो जाएगा परसेंटेज 120। फ्रेंड्स, ये जो 120 है ये आपका 6 टॉफ़ीज़ के लिए है ना, तो 120% कैसे आएगी, ठीक है, परसेंट ऐसे आएगी 6 टॉफ़ीज़ के लिए। ये कितनी परसेंट आई, 6 डिवाइडेड बाई 5 हो गई। ठीक है, ये 6 टॉफ़ीज़ के लिए है ना। अब मैं कैसे निकालूँ इस एक टॉफ़ी का रुपया, कैसे निकालूँ, एक टॉफ़ी का रुपया कैसे निकालूंगी। अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा है 1 रुपया के लिए निकालना है। ठीक है, हाउ मैनी फॉर अ रुपीज़, 1 रुपये के लिए कैसे निकालूँ। ये तो आपका आ गया 6/5। ठीक है, ये तो 6/5 और 1 रुपीज़ आपने निकाला था तो ये आया।
अब 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी सेल करें, तो इसको उधर ले जाएंगे और काटेंगे, ठीक है। मतलब कि ये क्या हो गया, 6 इंटू 5 इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ में कितनी सेल करनी है ना। अब ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इसको जब हम कट करेंगे तो कितनी सेल करनी है, 5। सो 5 आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज इफ कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 25% है कॉस्ट प्राइस। तो अब आपको निकालना है प्रॉफिट वाला परसेंटेज कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। मतलब मान लो अगर एक सेलिंग प्राइस था उसका 25% ही था सिर्फ कॉस्ट प्राइस। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने सेलिंग प्राइस 100 रुपया मांगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, सिर्फ 25। प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 75 का। तो 75 का जो प्रॉफिट हुआ वो किसके बेसिस पे होता है, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे होता है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 300% आया। सो आंसर इज सी हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉपकीपर एक्सपेक्ट करता है गेन 22.5% का कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। कितना गेन करता है, जितनी भी कॉस्ट प्राइस थी उसके ऊपर प्रॉफिट। और इफ इन वीक ही हिज सेल वाज 392, क्या है सेल, 392, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। अभी ये क्या दिया हुआ है मुझे, जब मुझे सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस इज 392, तो मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ, मैं इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था, जो भी 100 ऊपर लिखेंगे उल्टा करते थे ना, नीचे क्या हुआ, प्रॉफिट 122.5 कहाँ से आया, ये 100 अगर है तो 100 में 22.5 प्रॉफिट हो जाएगा, तो 122.5 हो जाएगा इंटू सेलिंग प्राइस करके 392। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ गई 0, ठीक है। तो क्या आया, और बाकी इजी कैलकुलेशन है, आप ज़रा 5 के टेबल पे कट करो, ठीक है। सो पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 320 इसकी कॉस्ट प्राइस है, 392 इसकी प्रॉफिट थी, तो सॉरी सेलिंग प्राइस थी, तो प्रॉफिट कितनी होगी 72, ठीक है। 92 माइनस 20 कितना हुआ, 72 इज आंसर। और फ्रेंड्स इस कोर्स में कुछ ही सीट्स बची है, तो थोड़ी सी बढ़ाई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी की जो ऐप है उसमें प्लस पे टैब पे जाके आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो आएगा उसको मिल जाएंगी ये सीट्स, क्योंकि अब ये बिल्कुल फुल हो चुकी थी, अभी थोड़ी सी इंक्रीज़ करवाई है। फ्रेंड्स एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और न्यू सिलेबस है, आप अच्छे से कर सकते हैं सिलेबस के थ्रू, ठीक है। और फ्रेंड्स फेसबुक पे नव क्लासेस का पेज लाइक कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।